तो मुझे बोले थे कि चलो चलें वहाँ, मुझे किसी ने बताया कि वहाँ खून पिलाते हैं, तो मैं तो गया ही नहीं दोबारा। मैंने कहा भाई ये काम तो मैं करूँगा नहीं, मैं तो अपने गुरु ग्रंथ साहब में फिर वापस आ गया। पिताजी ने भी सब समझाया कि ये कहते हैं कि दारू मत छोड़ दो, सिर्फ एक चीज़ और सब मीट उठ खाओ, कोई भी मीट खाओ। अच्छा, तो दीन कोई नहीं है ना, धर्म इनका कोई भी नहीं है। अपना वो करवाते हैं जैसे भी है कि बाइबल पढ़ो, इसका नाम करो और आपके दुख कट जाएंगे या बीमारियां कट जाएंगी। हाथ लगाते जैसे कि आदमी खेलने लग जाता है। क्या करते थे वहाँ पर? मतलब वो सिर में हाथ लगाते हैं ऐसे, तो आदमी खेलने लग जाता है कि पता नहीं क्या, कोई भगवान जाने उसमें क्या होता है, या बेहोश हो जाता है। कि क्यों जोड़ने पे बताते हैं कि पैसे दिए जाएंगे, जोड़ोगे तो पैसे देंगे। तो ये तो गलत तरीका है ना। हम तो, आप तो नहीं गुरु ग्रंथ साहिब लेके जाते किसी के पास कि आ जाओ तो पैसे दूंगा। जैसे आरसीएम कंपनी निकली थी ज्वाइन करने के लिए, ऐसे ही बोलते हैं 5 बंदे जोड़ो तो पैसे मिलेंगे, ऐसे ही इनका भी सिस्टम यही है। बहुत कुछ मना करते हैं कि गुरुद्वारा नहीं जाना, गुरुद्वारे के सामने सर, किसी के सामने सर नहीं झुकाना। उसने ये बोला कि ये गुरुद्वारे वाले सारे भूत होते हैं, हमने पीर की सेवा करते हैं हमारे पापा, बोले ये सब भूत होते हैं, भूतों के चक्कर में कहाँ पड़े हो, हमारे साथ चलो। In the famous Pilibhit conversion case, we are traveling to multiple villages, and this particular village is called Balaha village. And with me joining me are these two men who have apparently ran away from the baptism process. This man even reached the river and he was about to be baptized, but he ran away and returned to Sikhism. So we'll talk to them and understand why they did not get converted and what was the process, what happens in the prayer meetings, etc. सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। बलजीत सिंह। बलजीत सिंह जी। तो ये ईसाई धर्मांतरण का जो खबरें चल रही हैं इस गांव में भी हो रहा है, ये सच है कि नहीं? सच है, हो रहा है इधर? हाँ जी, हो रहा है। सिखों को ईसाई बना रहे हैं? बना रहे हैं, बहुत लोग बन भी चुके हैं। ओके। और हम लोग भी गए थे, तो जैसे मैं बहुत 4-5 महीना सत्संग में जाता रहा। एक मेरा दोस्त था ही कॉलोनी का, वो मुझे लेके जाता था कि यहाँ इस प्रकार नाम दान लो, तो मुझे बोले थे कि चलो चलें वहाँ, मुझे किसी ने बताया कि वहाँ खून पिलाते हैं, तो मैं तो गया ही नहीं दोबारा। मैंने कहा भाई ये काम तो मैं करूँगा नहीं, मैं तो अपने गुरु ग्रंथ साहब में फिर वापस आ गया। पिताजी ने भी सब समझाया कि अपना धर्म छोड़ कर क्यों वापस मतलब वहाँ कहाँ जा रहे हो। आप जब आपने बताया जैसे 4-5 महीने आप वहाँ जा रहे थे, तो क्या होता था उन मीटिंग्स में? वही अपना ताली उली मारो या उनका नाम लो या अपने प्रभु का, आदमी मगन हो जाता है उसमें, मजा आने लगा था इसलिए जाते थे आप? और क्या, वहाँ यही हाल है कि आदमी। वैसे हम इधर आए हैं तो ये एकदम ही सीरियसली हम कोविड की बात कर रहे थे बीच में कि कोविड में यहाँ कैसा हुआ होगा, तो मतलब दिस प्लेस इज ऑलरेडी इन लॉकडाउन, यहाँ पर पहुंचना इतना मुश्किल है, यहाँ इतनी शांति है कि अभी 6:30 पौने 7 हो रहे हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर लोग बाहर निकलेंगे भी नहीं, है ना? इस प्रकार की शांति है यहाँ। यहाँ पर लोग जब बाहर के लोगों को देखते हैं तो अलग से बाहर निकलते हैं कि हाँ कोई आया है हमारे यहाँ, तो वो उसमें तो आपको सच में मजा आ रहा होगा जो मीटिंग होती थी। हाँ जी, वो उसमें बहुत मजा आता था, जाते थे और अपना वो करवाते हैं जैसे भी है कि बाइबल पढ़ो, इसका नाम करो और आपके दुख कट जाएंगे या बीमारियां कट जाएंगी। तो ये चीजें हैं कि जो चीज इतना, तो वैसे हम लोग गुरबाणी का पाठ करते हैं जितना वो करते हैं, तो भगवान श्री मतलब जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह हैं या उनकी शक्तियां नहीं है क्या आज, गुरु जी तो खुद सामने आ जाएंगे, ये जितना ये करते हैं या करवाते हैं अपना। सही बात है। मजा आता था उधर? मजा तो आता ही था। वो तो बताए जब नाच गाना पास्टर, मेरी बात सुनिए, एक चीज और उनकी है कि ये कहते हैं कि दारू मत छोड़ दो, सिर्फ एक चीज और सब मीट उठ खाओ, कोई भी मीट खाओ। अच्छा, तो दीन कोई नहीं है ना, धर्म इनका कोई भी नहीं है। सही बात है। मतलब अगर आदमी ये कहे कि चल दारू पी लो, वो तो गुड़ की बनी है, तो मीट मत खाओ, फिर तो हम माने कि यार उसमें कोई चीज है कि सच्चाई, किसी की हत्या करके तो मत खा रहे हो। दारू करवाती है पाप, ये चीज मानते हैं हम लोग। अच्छा, ये बैप्टिज्म वाली जो डुबकी मरवाने के लिए जो ले गए, आपको ले गए थे? मैं तो गया ही नहीं था, ये मेरे भाई साहब ही गए हैं। अच्छा, नहीं आप बता रहे थे अभी जब अपनी बात हो रही थी कि वो कुछ आप मंत्र करने लगे और मैं डर कर गुरबानी मन में पढ़ने लगा कि मेरे ऊपर ना चढ़ हाथ लगाते जैसे कि आदमी खेलने लग जाता है। क्या करते थे वहां पर? मतलब वो सिर में हाथ लगाते हैं ऐसे, तो आदमी खेलने लग जाता है कि पता नहीं क्या, कोई भगवान जाने उसमें क्या होता है, या बेहोश हो जाता है। तो ये चीज थी उनके अंदर, तो मैंने तो किसी को पास आने भी नहीं दिया, मैंने तो अपनी गुरबानी का पाठ जारी रखा। अच्छा, जब वो ये सब अपना पढ़ रहे थे आप गुरबानी कर रहे थे वहीं पे। अच्छा, तो ये है कि बहुत से लोग यहाँ हमारे जो चले गए और बन रहे थे, यहाँ हमारे पास आए भी बहुत बार,
अगर आदमी जाता तो कोई लालच भी देते बाद में, अगर हम नदी उद्दी पे जाते या जहाँ डुबकी उबकी लगवाते हैं, पर हम तो गए ही नहीं है। जिन्होंने डुबकी मारी उनमें क्या बदला? कुछ भी नहीं, वैसे का वैसे ही है। वैसे का वैसे ही है। हाँ। अब खुद और जिनको लालच दिया गया वो, ये हमारा एक दोस्त है यहाँ, वो बता रहा था कि हमें बोले थे कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे और आप इसी में चले जाओ, आ जाओ। वो जाता रहा। एक उनका लड़का भी विकलांग था, वो भी सही नहीं हुआ अभी तक तो। वो फिर वापस आ गया। और 2 लाख मिले कि नहीं? नहीं मिले। ठीक है, आप बताएं, आपका नाम बताइए पहले। धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, आपको डुबकी तक पहुंचा दिया था इन लोगों ने? गए थे सन 2011 में। अच्छा। गए थे, जैसे कि प्रार्थना करते थे, ताली उली बजाना, हालेलुया या कुछ भी करना। कहते यीशु ने छू लिया, यहाँ पे हाथ लगाते थे, उसके बाद होश नहीं रह जाता है 15-20 मिनट तक, तो पता ही नहीं रहता कहाँ पे पड़े हैं कहाँ नहीं। उसके बाद 6-7 महीने में गया। उसके जाने के बाद फिर ले गए थे कि बपतिस्मा देते हैं, बताते हैं बपतिस्मा। बपतिस्मा, हाँ। हाँ, तो वहाँ पे ले गए थे डुबकी लगवाने की। लाल लाल कुछ था शीशी में, डुबकी लगवा के वो पिला रहे थे दूसरों को। मैं वहाँ से चला आया, मैंने कहा मेरे को नहीं पीना है। आपको क्या लगा उसके अंदर क्या है? ब्लड सा लग रहा था कि खून पिला रहे हैं ये लोग। हाँ, इसीलिए मैं चला आया। अच्छा। बस। और उसके पहले आप प्रार्थना सभाओं में जाते थे, चंगाई और ये सब चीजें? चंगाई बोलते थे, प्रभु चंगा करेगा, वो करेगा, ये करेगा। क्या क्या वो करते थे, ये सब बताइए ना। ताली बजाना, जैसे कि प्रार्थना पे जाते 6 महीने आदमी जाता रहता था, उसको राशन देते थे। 5 किलो चीनी, 2 किलो दाल, ऐसे राशन लालच देते थे कि आदमी बार बार आएगा। हम लोगों को मिला था राशन, मिला आप लोगों को? मिला था। तो आप राशन की लालच में जाने लगे थे? नहीं, हम तो चंगा होने की बात कर रहे थे, चंगा हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। क्या खराबी हुई थी आपको, क्या बीमारी हुई? कोई बीमारी नहीं थी। एक बार साथ में किसी के चले गए थे, मेरी बुआ, फूफा पास्टर है ना। अच्छा। वो लेके गया था हमको, बोला कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पास पैसे रुकेंगे, कुछ भी नहीं, जो बचता नहीं है, कुछ भी नुकसान होता है कभी नुकसान नहीं होगा, एकदम चंगे हो जाओगे, इसीलिए चले गए। इसलिए चले गए। और फिर वहां पर और बाइबल से भी कुछ कुछ पढ़कर सुनाते थे? हाँ, बाइबल से सुनाते थे। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं जो बाइबल पढ़े। जो हाँ, मतलब जो सुनाते आप बैठ कर सुन रहे हैं। कितने घंटे का कार्यक्रम हुआ करते? संडे होता था? कब होता था? संडे, हर संडे। हर संडे। और जब वहां जाते थे तब गुरुद्वारा बंद कर दिया था? गुरुद्वारा नहीं, तो बंद तो नहीं किया था, लेकिन मना करते हैं। गुरुद्वारा जाना मना, प्रसाद खाना मना, सब मना करते हैं। तो आप और भी बातें हैं कि बहुत कुछ मना करते हैं कि गुरुद्वारा नहीं जाना, गुरुद्वारे के सामने सर, किसी के सामने सर नहीं झुकाना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी खाओ पियो, लेकिन दारू, शराब, मीट, मछली जो भी खाओ, लेकिन शराब नहीं पीने का है, गुटखा पुड़िया नशे का कुछ भी नहीं खाने का, ये बोलते हैं। और किसी के सामने सर नहीं झुकाने का? किसी का सर के सामने नहीं झुकाने का। और ये कड़ा जैसे भी आपने पहन रखा, ये सब निकालने को बोल देते। अच्छा। और पग? पग तो नहीं निकालने को बोलते हैं। ऐसे कि यानी कि ईसाई एरिया में बहुत लोग बने हुए हैं, मतलब जो बने हुए हैं, बनने से हमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जो भी वो तो अगले की मर्जी है, किसी का कोई भी धर्म चुने, लेकिन ईसाई बनना चाहे तो अपना नाम धर्म ईसाइयों वाला अपना करे पूरा नाम बदले, पूरा कास्ट ही बदल दे, ईसाइयों वाली बना ले, सरदार फिर माने कि इधर से है नहीं। सही बात है। मतलब जो भी पास्टर बने हुए वो सरदारों के नाम से चल रहे हैं। हमारे फूफा भी सके फूफा है, वो सरदार है, पगड़ी बांधते हैं। और पास्टर है। उनको ये करना चाहिए कि अपना धर्म बदल लें, नाम भी बदल लें। सरदारों वाला नाम सिंह क्यों लगाते हैं? दूसरा नाम रखें जो क्रिसो में रखा जाता है। बस। आपके पास कोई पास्टर, आपके तो फूफा जी आए, आपके पास कोई आया था पास्टर कि आपका दोस्त ले गया था आपको? दोस्त ले गया था। अच्छा, यहाँ पर और ऐसे घर घर में पास्टर पहुँचता है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि अब तुम आओ? आगे पास्टर आता है, जैसे दूसरों को भेजा जिनके यहाँ, जो उनके अपने दूसरे को किसी को ले आओ, जैसे कुछ साथ में गया तो आगे से आगे मिलाते गए, ये आगे जोड़ कर लाओ। एक को पकड़ा और फिर उसको भेजा कि तू अब पकड़ सकता। हमारे वो गया तो आगे से आगे जोड़ लेता है। हमारी बुआ है सरजीत कौर, उसने ये बोला कि ये गुरुद्वारे वाले सारे भूत होते हैं। हमने पीर की सेवा करते हैं, हमारे पापा बोले ये सब भूत होते हैं, भूतों के चक्कर में कहाँ पड़े हो, हमारे साथ चलो, ठीक हो गए, चंगे हो गए। घर घर जाती है बुलाने के लिए कि किसी की देख सोच, थोड़ा भी किसी घर पे तबीयत खराब हो, उसको मालूम पड़ जाए तुरंत पहुंच जाएगी। और फिर क्या देते हैं? कोई दवाई देते हैं, जल देते हैं? कुछ भी नहीं, जल बस छूते हैं, बस
हालेलुया करके पता नहीं क्या देते आपको क्या नहीं। छुआ हालेलुया करके तो आप हुए बेहोश? 20 मिनट बाद होश आई, पता नहीं क्या हो गया। मैं गलत सही है। हुआ है इनके साथ? और हुआ है, हो चुका है उनके साथ। कई बार हो पर चुका है, बात ये है कि मुझे भगवान ने बचा लिया। पर आपने मैं अपने जाता सर रहा, तक हाथ पहुंचने दिया कि नहीं पहुंचा ना, हालेलुया का? मैंने नहीं पहुंचने दिया। मैं गुरबाणी का पाठ करने लगा था ना, आपको बता चुका हूँ। जी जी जी। और आपके आस पड़ोस में जितने लोग रह रहे हैं, जैसे अभी खबर चल रही थी कि 3000 लोग हो गए थे, 3000 लोग आपके हो गांव चुके। से कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ लगभग? लगभग 700-800 के आसपास है। 700-800, आप कह रहे हैं 1000? हाँ 1000 की लगभग 1000। लगभग तो हो अंदाजे गए। से बता, गिनती नहीं तो कुछ हमने लोग वापस भी तो आ गिनती गए हैं ना हमने किया सब। नहीं है। आपके जैसे लोग वापस आए हैं? हाँ कुछ लोग आ गए हैं वापस। वैसे वो खुलकर बता नहीं रहे, गुरुद्वारा में आने लगे, 1-2 बार आए हैं। ये क्योंकि खुलकर ना बताने की क्या वजह है? धमकाते हैं क्या वो लोग? क्या पता धमकाते धमकाते क्यों नहीं है। हमारे मम्मी पापा को धमकाया गया कि मार देंगे, कुछ ऐसे धमकी उमकी दिया किसी ने। अच्छा। हम तो अलग रहते हैं, बता रहे थे ऐसे कुछ। इसलिए लोग खुलकर भी सामने नहीं आ रहे हैं, जो खुल के, धर्मांतर हाँ। जो जिन्होंने घर वापसी कर ली है। हाँ वापसी कर ली, उसको धमका रहे थे। बस हमको तो ये पूरी बात पता नहीं है, घर वालों को पता है। हम तो आप लोगों ने 3-3 4-4 महीने अटेंड किया इनका प्रेयर, आप लोग ऑलमोस्ट डुबकी मारने वाले थे। आपको ये सही धर्म लगता है, फ्रॉड लगता है ये जो भी कर रहे हैं ये लोग? फ्रॉड धर्म है कि वो तो मुझे लग ही रहा है कि फ्रॉड धर्म है। चलो मान के जो ईसाई है वो तो ईसाई बने, आगे से आगे मतलब अब जैसे कि सरदारों में आ गए तो इनको आगे से आगे जोड़ना या इधर चलना तो इनके लिए गलत बात है ना ये चीज। क्यों जोड़ रहे हैं कि क्यों जोड़ने पे बताते हैं कि पैसे दिए जाएंगे, जोड़ोगे तो पैसे देंगे। तो ये तो गलत तरीका है ना। हम तो, आप तो नहीं गुरु ग्रंथ साहिब लेके जाते किसी के पास कि आ जाओ तो पैसे दूंगा। जैसे RCM कंपनी निकली थी ज्वाइन करने के लिए, ऐसे ही बोलते हैं 5 बंदे जोड़ो तो पैसे मिलेंगे, ऐसे ही इनका भी सिस्टम यही है। ऐसा 5 बंदे जोड़ दो ऐसा बोला? नहीं ज्यादा ही मतलब बोलते लाओ हैं। बंदे। हाँ बंदे जोड़ो, लाओ, मतलब वहाँ जोड़ने के की बात कोई है। मिलेंगे आपको, यही बोलते हैं आपको अच्छा। पैसा मिलेंगे और जोड़ो आगे आगे। नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है यहाँ पे, है ना? हाँ बस यही चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ एक चीज है ना कि यहाँ स्कूल नहीं है, जैसे कि आदमी सोचता है, या यहाँ पे कोई मतलब ज्यादा ही सरकारी सुविधाएं इतनी नहीं है। मतलब जैसे अस्पताल हुआ या स्कूल हुआ, आदमी सोचता है कि क्या पता यहाँ से कुछ संपूर्ण नगर एरिया तक एक है ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ स्कूल जो है क्राइस्ट। हाँ क्राइस्ट, हाँ वहीं पे मतलब वहाँ जैसे कि बच्चे बता रहे थे कि वहाँ जाते हैं तो कड़ा, या जैसे हमारा सरदार धर्म में कोई चला गया तो सब उतरवा देते हैं, वहाँ पढ़ाई करवाते हैं। तो अच्छा, पर हम लोगों में से तो कोई जुड़ा नहीं है वैसे। हम तो वापस ही आ गए, पर मैं तो गया भी नहीं वहाँ जी, बता रहे थे। आपके जैसे आपने बताया 500,000 लोग धर्मांतरण कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं उनके घर में या उनके रहन सहन में कोई बदलाव देखते हैं आप लोग? उनका तो बदलाव हो ही जाएगा जैसे आगे जाएंगे, या उनको कोई कहीं ना कहीं से कुछ मिला होगा। जैसे कि यहाँ उनका घर गुरुद्वारे के पास में है। गुरुद्वारा में एक दिन कीर्तन चल रहा था तो उन्होंने जाके तार काट दिया। अच्छा। गुरुद्वारे की गुरुद्वारे की तार काट दिया, बंद करवा दिया। कह रहे हैं हमारे घर के सामने हल्ला क्यों कर रहे हो? अच्छा, गुरुद्वारे से गुरबानी बजना हल्ला हो गया। हल्ला हो गया, हल्ला नहीं होना चाहिए। और ये क्रिसमस पे होता है यहाँ पर कार्यक्रम दिसंबर में? हाँ होता, वो जैसे कि शहीदी दिवस शहीदी दिवस उनका हुआ था। मतलब इस बार मतलब हाँ 25 जनवरी को होता है। मतलब यहाँ पे जैसे कि इस बार तो नहीं हुआ, पिछली बार हुआ था। लोग यहाँ से अब बाहर जाके चले गए थे, जैसे कि सितारगंज हुआ या तो कुनिया हुआ, यहाँ से चले गए थे क्योंकि यहाँ पे सरकार ने कार्रवाई कैसे की, रोकथाम की, तो इसीलिए लोग यहाँ से बाहर जाकर मनाने लगे, जो पक्के कट रहे हैं यहाँ के। अच्छा। नेपाल में कुछ लोगों ने जाके मनाया। अच्छा। यहाँ से करीब 300 किलोमीटर हम दूरी पे बैठे हैं यहाँ से, नेपाल की बॉर्डर्स की। तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे होगा जो इनका शहर पड़ता है चटौनिया, यहाँ पे चर्च उर्च बनी हुई है। अच्छा, वहाँ पे लोग चले गए थे। नेपाल से आते हैं पादरी लोग, जाते नेपाल से आते हैं पादरी लोग, बाहर से आते हैं, बाहर के जो हैं सब नेपाल होके आते हैं। इधर जो चर्च बना है इसमें नेपाल से कभी कोई आया? बहुत आते हैं, कई बार आए हुए। अच्छा। पंजाब से आते हैं। आप लोगों के, हम पीछे गांव से जहाँ आ रहे हैं वहां पर बताया कि रेडियो पर चलता है, हम वीडियो देखते हैं पास्टरों के। आप लोगों को वीडियो वगैरह दिखाया या देखने के लिए बोलते थे? देखते थे। बलजिंदर पास्टर है पंजाब में, जलंधर में, उसका वीडियो देखने को बोलते थे। वो तो जेल गया। ये तो हमको इस बारे में तो जानकारी नहीं है, जेल है या ठीक है या सच है। तो क्रिसमस जब यहाँ पर मनता था पहले कभी, तो उसका पहले जब यहाँ मनता था कोई फोटो वगैरह है क्या आपके पास?
वो फोटो ये इसी मोबाइलों में ही है हमारे हाँ पास। दिखाइए जरा हमको सोनम। ये है मोबाइल में फोटो, जाके देखते हैं, निकाल लेंगे। ये देख इस अपन ये तरीके तो से ये बच्चे भी बने हुए हैं सांता क्लॉज। हाँ ये इस तरीके का सेलिब्रेशन। अभी हम तातड़गंज वाले गांव से आ रहे हैं, वहां पर तो और ज्यादा इलिटरेसी और ये सारी चीजों का प्रॉब्लम है। बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि हम क्रिसमस मनाते हैं। उनसे पूछ लो कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्यों मनाते हैं, बस वो मनाते हैं क्रिसमस। मनाते हैं। हाँ क्रिसमस मना रहे हैं। तो इस तरीके का डिसेप्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कन्वर्ट करने के लिए फोर्स प्रेशराइज किया जा रहा है। और जब जो अब घर वापसी कर चुके हैं उनको भी मतलब वो दिलेरी से घूम नहीं सकते ये बताते हुए कि हम सिख हो गए हैं वापस या हमने घर वापसी कर लिए, क्योंकि उनको फिर से धमकाया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है इस गांव में, इतने डिस्टेंट एरिया में, स्पेशली जब ये लोकेटेड है, जहां पर पहुंचना एक बहुत बड़ा टास्क है। वहां पर जहां हम नहीं पहुंच रहे वहां मिशनरीज पहुंच चुकी है।